मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने एजेंट को कॉल करूँगा। यहाँ पर अगर जाके मैं एमपीएक्स नॉट अमाउंट लिखूँ एंड उसको कॉल कर देने के बाद यहाँ पर अभी आप देखिए शीट एम्प्टी है बिल्कुल ही, ठीक है। तो मैंने अपने कॉल किया एजेंट को और यहाँ पर ये मुझे एक टाइम टेबल बना के दे देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, ये देखिए कुछ टाइम दे रहा है तो इसको टाइम देते हैं थोड़ा-सा। यहाँ देखिए मेरा एजेंट बन चुका है, यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दिया है जिसके अंदर मेरे पास इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड कुछ इस तरीके के चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे बताया जीएस का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्रॉम्प्ट के बेस पे इन्होंने दे दिया है मुझे, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना मेक इन दिस वीडियो। इफ यू वांट टू मेक, जस्ट वॉच दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अभी भी आप लैपटॉप स्क्रीन पर ही थे, बट आप वहाँ पे कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोड को स्टार्ट लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो एपीआई की का तो काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी अदर काम मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल जेमिनी की एपीआई की ढूंढ लेनी होगी अपने हिसाब से, ठीक है, वो आपको पता होगा आई बिलीव, ठीक है। बाकी आपको क्या करना होगा, गूगल क्लाउड कंसोल ओपन कर लेना होगा अपने लैपटॉप के अंदर, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहली वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अनेबल करनी होंगी, कुछ सर्विसेज़ चाहिए होंगी अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास स्टडी प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, लोगों के बराबर। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, नॉट क्लिक कर सकते, ठीक है। मेरे पास एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, सो आई थिंक आई एम गोना यूज़ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एपीआई सर्विस एंड आई एम एंड एडमिन। तो अभी जस्ट वी नीड एपीआई एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, जब इसके अंदर जाएँगे देखिए थोड़ी-सा लोडिंग टाइम दे रहा है, या इट टेक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले गूगल शीट मिलेगा, तो इसको ओपन कर लेंगे न्यू टैब के अंदर, ठीक है। गूगल शीट एपीआई जो हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए थोड़ा-सा लोडिंग ले रहा है, इट टेक्स टाइम आई थिंक। यहाँ पर जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ रहा है, बट आपकी केस में ऐसा नहीं आएगा। आपको यहाँ पर अनेबल का लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एक अनेबल का बटन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना जिससे कि अनेबल हो जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडेंशियल के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड क्रेडेंशियल के अंदर जाके यहाँ पर देखिए मेरे पास एक वाईटी के नाम से, एक स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, आपने कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना होगा, सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट करके अपनी क्रेडेंशियल बना लेने होंगे यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद। सो ये बहुत ही इजी स्टेप है, आई बिलीव कि आप कर लेंगे, ठीक है। काफ कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बाकी आप गुड टू गो है इसके साथ, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी दिस क्रेडेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड भी कर रखे हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं क्या करता हूँ, फ़ोल्डर एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर आप अपने वीएस कोड को यूज़ कर रहे होंगे। तो यूट्यूब वीडियो के नाम से मेरे पास कोई फ़ोल्डर है क्या? लेट मी चेक। ओके, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, है मेरे पास यूट्यूब वीडियो। देन इसके अंदर जाके मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ टाइम टेबल, ठीक है? टाइम टेबल, ठीक है। अभी आपको मेरी स्क्रीन आई आई थिंक नहीं दिखती होगी, बट अभी मैं इसको वीएस कोड में खोल लूँ तभी आपको दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जाता हूँ मैं, एंड देन कोड इस डॉट, ठीक है। एंड देन हम अपने वीएस कोड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आपको वीएस कोड दिखने लगा होगा, इसको बड़ी स्क्रीन में लेके आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लीन दिखे, ठीक है। हर चीज़ में यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स फाइन, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जो क्रेडेंशियल मिलेंगे वहाँ से उनको यूज़ कर लेना होगा। तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, गूगल, ठीक है, गूगल डॉट, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ क्रेडेंशियल, ठीक है, शेल्स डॉट जेसॉन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको एक जेसॉन फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको वहाँ से जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये इस तरीके का एक जेसॉन फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। दूसरी चीज़, आपको एक ईएनवी फाइल बना लेनी होगी जहाँ पर आपने अपनी जेएमएनआई की एपीआई की रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ईएनवी फाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है, ईएनवी फाइल। एंड देन उसके अंदर मैंने अपनी जेएमएनआई की एपीआई की डाल दी, ठीक है। डन हो गया। इतना हो जाने के बाद अब हम अपने मेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं आई बिलीव, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम टर्मिनल को अपने जो भी है मैं इसको बोल टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। एनपीएम इनिट वाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैकेज डॉट जेसॉन हमारा बन जाएगा। दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अभी के लिए जो हम यूज़ कर लेते हैं वो डॉट ईएनवी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे-जैसे ज़रूरत होगी हम चीज़ों को इंस्टॉल करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉमन डॉट जेएस के साथ मुझे काम करना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके टाइप में जाके जो है, ठीक है, टाइप,
मॉड्यूल लिख देता हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। अब ये ठीक है, ठीक है, मैंने टाइप में मॉड्यूल लिख दिया, तो अभी सही चल रहा है, ठीक है, बढ़िया मस्त, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना देंगे, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो हमने अभी तक जो इंस्टॉल किया है वो डॉट ई एन बी है, तो सबसे पहले उसी को कॉन्फ़िग करते हैं भाई। हमारे पास डॉट ई एन बी है स्लैश कॉन्फ़िग, ठीक है। इस तरीके से भी कॉन्फ़िग कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा वाला तरीका आता है तो आप उससे भी कॉन्फ़िग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी जेमिनी को सबसे पहले सेटअप करना होगा, तो हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, ठीक है। तो अगर मैं ब्राउज़र को ओपन करूँ अपने, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है, मैं लिखूँगा npm i, ठीक है, @गूगल, ठीक है, जनरेटिव एआई, ठीक है। आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, npm i @गूगल जनरेटिव एआई, ठीक है। या आपको यहाँ पर यूआरएल के अंदर डेप्रिकेटेड लिखा हुआ दिखा होगा, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, हम यूज़ करने जा रहे हैं इसको और ये यूज़ भी होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक और अपना चीज़ इंस्टॉल करनी होगी, तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखें गूगल लीप्स, आप जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। मैं इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने पे क्या हुआ, ठीक है, देखिए एग्जैक्ट मैच मिल गया, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ठीक है, इंस्टॉल उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है, सपोर्टेड एपीआई कैन बी फाउंड बाय द गूगल लिस्ट, ठीक है। द एपीआई एंडपॉइंट आर ऑटोमैटिकली जनरेटेड, सो इफ एपीआई इज़ नॉट इन द लिस्ट, इट इज़ करंटली नॉट सपोर्टेड बाय द एपीआई लाइब्रेरी, ठीक है। आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा-सा, जो भी, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद जब हम यहाँ पर डन हो चुके हैं, ठीक है, तो ये जब हमारा इंस्टॉल हो चुका है, डन, ओके, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा-सा टाइम दे रहा है, डन हो गया हमारा काम, ठीक है। हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट करने का आपको सिंटैक्स आई बिलीव आता होगा, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। अब हमने जो चीज़ इंस्टॉल की है वहाँ से हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से हम अपना गूगल का जनरेटिव एपीआई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने इंपोर्ट की थी, इंस्टॉल की थी, उसको भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं बड़े ही प्यार के साथ, ठीक है, समथिंग, ठीक है, नॉट लाइक दिस, फ्रॉम, ठीक है। देन इसके अंदर हमारे पास हमने दूसरी चीज़ की भी गूगल लीव्स, ठीक है। एंड देन इसके अंदर से हमें जो मिलेगा गूगल मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ गूगल, ठीक है, देखिए मिल गया, डन हो गया, देखिए भाई। इतना हो जाने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, हम जेमिनी को सेटअप करेंगे, ठीक है। मैं कमेंट डालता हुआ चलूंगा जिससे कि आपके समझ में आए, ठीक है, जेमिनी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, जेमिनी के अंदर आई बिलीव ई नहीं होती, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्पेलिंग होती है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये ए नहीं होगा। अब ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं लूँगा फर्स्ट एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैन एआई के नाम से, ठीक है, जैन जैन एआई, ठीक है। एंड उसके अंदर जाके मैं न्यू, ठीक है, जो भी मेरा गूगल है, ठीक है, गूगल और गूगल जनरेटिव एआई, उसके अंदर जाके मैं अपना प्रोसेस डॉट ई एन वी, ठीक है, एंड देन अपनी एपीआई की, ठीक है, जो कि मुझे सजेशन मिल रहा है, ठीक है, जनरेटिव एपीआई की, जो जेमिनी एपीआई की, जो कि मेरे ईएनवी फाइल के अंदर है, ठीक है। तो आपने इसको एक बार मैच कर लेना, ये मुझे सजेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो कि हम गूगल शीट को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ, गूगल शीट सेटअप, ओके। उसके अंदर हम जाके करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑथ, ऑथ के अंदर जाके न्यू, न्यू के अंदर जाके गूगल, एंड गूगल के अंदर जाके ऑथ, ठीक है, डॉट देना है, ठीक है, गूगल डॉट ऑथ, ठीक है। ऑथ के अंदर जाके हमें क्या मिल रहा होता है, गूगल ऑथ मिल रहा होता है, ठीक है, गूगल ऑफ, ठीक है, इतना मिल जाएगा हमें। एंड इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, दो चीज़ें दे रहे होंगे अभी। एक तो हमारे पास की फाइल रहती है। अब की फाइल क्या होगी, की फाइल हमारी जो यहाँ पर जो गूगल क्रेडेंशियल डॉट जेसॉन है, ये हमारी की फाइल रहेगी। तो मैं इसका एग्जैक्ट नेम यहाँ से कॉपी करूंगा एंड की फाइल दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। की फाइल के अंदर जाके डबल वोट के अंदर जाके जो भी हमारा इसका एग्जैक्ट नेम था वो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, दैट्स फाइन, ठीक है। दूसरी चीज रहती है हमारी स्कोप्स। अब स्कोप्स के अंदर हमने यूआरएल देना होता है, ठीक है। देखिए इनने मुझे खुद दे दिया, ठीक है। तो देखिए इनने मुझे दिया गूगल फ्लीट्स डॉट फॉर्म और स्प्रेडशीट, ठीक है। तो आपने इस यूआरएल का यूज कर लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगा आई बिलीव, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वरना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, ठीक है, जो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको कहीं ना कहीं से ढूंढा ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने शीट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हमें इसको बताना होगा अपने शीट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर जाके शीट्स, ठीक है।
इक्वल टू, अब यहाँ पर गूगल, ठीक है, गूगल के अंदर जाके डॉट शीट, ठीक है, एंड इस शीट के अंदर जाके हम क्या करेंगे, अपने वर्जन को दे देंगे, ठीक है, जो भी वर्जन होगा, ठीक है, वर्जन हमारे पास हम मान के चल रहे हैं B4 है, ठीक है, आई नो सजेशन मिल रहे हैं, बट द साइन, ठीक है, ऑथ, ठीक है, अब अपने ऑथ को दे देंगे, हमें इतना कर देने के बाद यहाँ पर हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो भी अपनी स्प्रेडशीट की आईडी होगी हमें वो प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अगर जाऊँ, मैं लिखूँ कॉस्ट, ठीक है, स्प्रेड, ठीक है, इसको कैपिटल में लिखते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, आईडी, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे देते हैं हम इसको, ठीक है। अब आईडी लेके आएंगे, अब आईडी कहाँ से मिलेगी हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने उस शीट को ओपन करेंगे, ठीक है, अभी इसको हम रिमेनिंग रखते हैं, अभी हम आईडी लेके आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने मेन स्केड्यूल फंक्शन को यूज कर रहे होंगे, जिसकी मदद से हम अपने प्रॉम्प्ट को देंगे, यू कैन यूज postman, but I'm gonna use just, I'm just gonna write prompt in this index.js file. If you want to use, postman, so you can use that as well. So you have to just make some change in this code, okay, but I'm gonna use दिस मेथड, ठीक है। हम पोस्टमैन वाला अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसके अंदर यूज करने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है वो भी, एंड इन फ्यूचर आई थिंक काफी ज्यादा एजेंटिक एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो रहे होंगे, ओके, दैट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। चलो अब अपने मेन काम पे चलते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे असिंक, असिंक के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना देता हूँ बड़े ही प्यार के साथ, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, एंड देन फंक्शन के अंदर जाके आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक नाम दे देंगे क्रिएट स्केड्यूल, ठीक है, आप अपने हिसाब से दे दें, ठीक है। अब मैं स्केड्यूल इसलिए दे रहा हूँ इसको क्योंकि हमें स्केड्यूल ही बना रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इस, तो मैंने क्या किया, क्रिएट स्केड्यूल नाम का फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब ये क्या रिसीव करेगा, ये प्रॉम्प्ट रिसीव करेगा किसका, यूजर का, ठीक है, तो मैं दे दूंगा यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, ठीक है, आई बिलीव स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ठीक है। अब यूजर का प्रॉम्प्ट दूंगा, अब यहाँ पर हम क्या करना है, अपने मॉडल को यूज कर रहे होंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट के बाद मॉडल, मॉडल के अंदर जाके हमारे पास जो भी जेन एआई है, ठीक है, एक हमारे पास जेन एआई है जहाँ पर हमने अपने सेटअप किया हुआ है, ठीक है, आपने मतलब जनरेटिव एआई को, ठीक है। अब उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिलता है गेट जनरेटिव एक्टिव मॉडल, ठीक है, गेट जेन एक्टिव मॉडल, ठीक है, जनरेटिव एक्टिव मॉडल जो भी बोला है, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए इनने मुझे जो सजेशन दे रहा है, ये यहाँ पर जो सजेशन दे रहा है वो देखिए जेमिनाई का दूसरे मॉडल का दे रहा है, बट वो पेड वाला मॉडल है, ठीक है, वी आर नॉट गोना यूज दैट, हम यहाँ पर फ्री वाला मॉडल यूज कर रहे होंगे। तो उसके लिए एक जेमिनाई का मॉडल आता है, जेमिनाई अपना 1.5 फ्लैश मॉडल, ठीक है, हम उसको यूज कर रहे होंगे क्योंकि वो फ्री वाला मॉडल है, ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे हम नहीं जा रहे किसी भी पेड मॉडल के साथ, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम अपने रिजल्ट को ले सकते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 5 रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास अवेट रहेगा, अवेट के अंदर जाके मॉडल, ठीक है, मॉडल के अंदर जाने के बाद डॉट जेन कंटेंट, ठीक है, जनरेटिव कंटेंट, एंड इसके अंदर जाने के बाद, ठीक है, इस अभी हमारा क्या कंटेंट है, इसके अंदर जाने के बाद हमें कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बैकटिक लूँगा, बैकटिक के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो आई फील वी आर हैविंग एन एरर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, लेट्स सी, ये जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट मॉडल है, ठीक है, देन यहाँ पर ये एंड हुआ कि ओके दैट्स फाइन, एंड ओके, ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये रहा जनरेटिव एआई मॉडल्स, ठीक है, ओके, अभी देखते हैं इसको हम एरर को, यहाँ पर यूजर को दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं होगी आई फील, हाँ ठीक है, ये अलग से ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, हमने बोला यूजर बॉन्ड्स आ स्टडी वर्क स्केड्यूल, ठीक है, इनपुट के अंदर हमें क्या दिया, जो भी यूजर का हमें प्रॉम्प्ट मिला है, ठीक है, जनरेट ओनली वैलिड जेसॉन, ठीक है, एरे नो टेक्स्ट नो मार्कडाउन नो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया कि डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, पोलाइटली होनी चाहिए और उसका स्टेटस होना चाहिए, इनिशियली येट टू बिगिन है, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करेंगे ही, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद अब हम अपने एक वेरिएबल लेंगे लेट, अब लेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर तो हमारे पास वो एक तरीके से चेंज नहीं होता है, ठीक है, टेक्स्ट एक तरीके से नहीं वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रिजल्ट
हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर जाके डॉट रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर जाके डॉट टेक्स्ट है हमारे पास। टेक्स्ट के अंदर जाके हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम भी कर देंगे, ठीक है, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है, ट्रिम कर देते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा, अब यहाँ से हम रिमूव करेंगे फ्रेंसिस को, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, एंड देन टेक्स्ट, या एक कमेंट दे देता हूँ जिससे कि अगर आप कोड देखें तो आपको समझ में आए, ठीक है। रिमूव कोड फेंसेस, ठीक है, फेंसेस, ओके। यहाँ पर दे देते हैं कमेंट, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जाके इक्वल टू एंड टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर जाके हम क्या, हमारे पास कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मैं इंटरनेट बटन कहूँ, यहाँ पर रिप्लेस रहेगा हमारे पास, रिप्लेस, नॉट रिपीट, रिप्लेस, ठीक है। एंड देन इस रिप्लेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर कुछ इस तरीके से देखेंगे, जिनने सजेशन दिया, इसको जो भी बोलते हो आप, फिर आपने देखें इनने 3 बार इस तरीके से बैकटिक दी, जेसॉन दिया और स्लैश दे दिया, ठीक है। एंड स्लैश के अंदर जाके हम GI भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से देंगे और एम्प्टी दे देंगे, दैट्स फाइन, ठीक है। ये हमारा रिप्लेस करेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट रिप्लेस दे देंगे फिर से हम एक बार, ठीक है। एंड देन इस रिप्लेस के अंदर जाके हम क्या देंगे, ओके, ये हटा दे रहा है यहाँ से, इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस रिप्लेस के अंदर जाके हम क्या देंगे, अब की बार हमारा जो रहेगा, हम स्लैश देंगे, ठीक है। एंड स्लैश के बाद हमारे जो ये 3 बार बैक टिक टाइप है, ठीक है, इनको दे देंगे। एंड इनको देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी को दे देंगे एंड डॉट करने के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग को दे देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, एंड वी आर हैविंग हियर एरर, व्हाई वी आर हैविंग एरर, ओके, यहाँ पर भी ये रहेगी, ठीक है, डन हो गया है। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ से ये कहा गया भाई, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर भी हम डन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ट्रिम दे सकते हैं इसको, ठीक है, उसको ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम, ठीक है। एंड देन कंट्रोल एस, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हो चुका है, ठीक है। अब एग्जैक्ट कर लेंगे जेसॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेट नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ओनली जेसॉन एरे पार्ट, ठीक है, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पॉइंट्स लेता हूँ, मैच लेता हूँ, एक एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लूंगा, टेक्स्ट के अंदर जाके मैच, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सजेशन मिला, उसको डेफिनेटली यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से क्या करूंगा, इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मुझे ऐसे रखते हैं इसको, ठीक है। देन हो गया। एंड देन उसके बाद अच्छा, डॉलर की भी हमें जरूरत नहीं है, इतनी एस रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पर एस को भी हम क्या करते हैं, इसके बाद रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आई नो कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहेंगे, अगर हमें मैच यहाँ पर इनने जो दिया है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, नहीं मिलता है, ठीक है, हम मिलने वाली कंडीशन नहीं वाली लेंगे, ठीक है। तो दे देंगे कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर जाके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नो जेसॉन, ठीक है, नो जेसॉन एरे फाउंड इन द रिस्पांस, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे देंगे। और यहाँ पर अपने टेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे, दैट्स फाइन, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी, बिना सोचे हुए, ठीक है। मैं पता नहीं क्या कहने वाला था। लेट्स के अंदर जाके हम स्केड्यूल ले लेते हैं, फोल्डर का नाम, एक वेरिएबल का नाम, नॉट फोल्डर का नाम, ठीक है। लेट्स स्केड्यूल, एंड स्केड्यूल के अंदर जाके अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से ट्राई कैच ले लेते हैं सिंक्रोनस के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ट्राई कैच आ चुका है हमारा। एंड इस ट्राई कैच के अंदर जाके सबसे पहले स्केड्यूल जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ठीक है, ओके। स्केड्यूल की कम से कम ये तो स्पेलिंग नहीं होती, आई थिंक ये होती है स्पेलिंग, ठीक है, जो भी है, ठीक है, स्केड्यूल है, स्केड्यूल, आप जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन देते हो, ठीक है। जेसॉन, जेसॉन के अंदर जाके डॉट पार्स, पार्स के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी मैच होगा वो जीरोथ मैच ले लेंगे हम, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद यहाँ पर बस इसमें तो इतना ही करना है, ठीक है, ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कैच के अंदर थोड़ा सा कंसोल लॉग एरर जो भी रहेगा, ठीक है, कंसोल डॉट एरर पार्सिंग जेसॉन एरे, ठीक है, कुछ इस तरीके से देंगे। एक कंसोल लॉग एक और दे देते हैं यहाँ पर, कंसोल लॉग कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एक दे दूंगा रो जेमिनाई ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। देन इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अभी आप जब इसको देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी डॉट, ठीक है, अनकंट्रोलाइज करते हैं तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद यहाँ पर हमारा ये सारा काम हो चुका है, ठीक है।
अब जस्ट हम क्या करेंगे, इस रिटर्न के बाहर आएंगे, ठीक है, जो भी कैच वाला ब्लॉक है आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट वैल्यूज, ठीक है, इक्वल टू, अब स्केड्यूल के अंदर जाके हम क्या करेंगे, मैप करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मैप, ठीक है, मैप के अंदर जाके हमारा मैप का जो सिंटेक्स रहता है, ठीक है, आइटम देंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड देन आइटम देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे ले लेंगे, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ रहेगा, अब देखें, हमारा पास अब हम आइटम का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आइटम के अंदर जाके डॉट डेट, ठीक है, आइटम के अंदर जाके डॉट टाइम, आइटम के अंदर जाके डॉट टास्क, आइटम के अंदर जाके डॉट स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस के अंदर इनिशियली हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे येट टू बिगिन, ठीक है, येट टू बिगिन, ठीक है। इतना कर देने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है, देखिए सेव हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस करने से दो तीन काम होते हैं, पहली बात तो मेरे केस में फॉर्मेट भी हो जाता है कोड, क्योंकि मैं प्रिंटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और सेव भी कर लेते हैं हम अपने कोड को, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अब स्टेप 1 हमारा रहेगा, ठीक है, देखते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे डेटा को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अपेंड डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कमेंट छोड़ता हूँ और वेट कर देंगे, ठीक है। और वेट के अंदर जाके डॉट शीट्स, ठीक है, हमारे पास जो शीट है, शीट के अंदर जाके स्प्रेड शीट आएगा तो होगा हमारा। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज रहेंगे, वैल्यूज के अंदर एक अपेंड नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट शीट की आईडी देंगे, जो कि शीट आईडी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये रहा हमारा स्प्लिट शीट की आईडी, जो कि हमने ये देखे, ठीक है। चलो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेंज रहेगी एक, ठीक है, ये भी देखें, रेंज रहेगी। अब यहाँ पर रेंज के अंदर क्या दे देंगे, शीट A to D, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज का इनपुट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनने जो मैं सजेशन दिया, इन्होंने रो इंटर दिया, मैं लेकिन रो लिखूंगा, ठीक है। इनने यूजर इंटर दिया, बट आई एम गोना राइट रो, ठीक है, वरना उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी रहेगा यहाँ पर हमारे पास, देखें। अब रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, वैल्यूज जो भी रहेंगी उसको दे दूंगा, डन हो गया यहाँ पर। इतना कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे, ठीक है, शीट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप देखें, इसको मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ, जिससे आपके दिख जाए आपको, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है। एंड स्टेप 2 के अंदर जाके करेंगे ऐड ड्रॉप, ड्रॉप डाउन, ठीक है, वैलिडेशन, ऐड ऐड ड्रॉप डाउन वैलिडेशन टू कॉलम डी, ठीक है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इतना नहीं, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अवेट कर लेते हैं इसको। अवेट करने के बाद जो भी हमारा शीट्स था उसको लेके आएंगे, उसके अंदर जाके हमारे पास फिर से स्प्रेड शीट मिलेगा, उसके अंदर जाके फिर से हमें बेंच अपडेट मिलेगा। अब बेंच अपडेट नहीं मिलेगा, फिर से नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज करने वाले, ठीक है। बेंच अपडेट्स के अंदर जाके बैच अपडेट, नॉट बेंच अपडेट, ठीक है, इट इज बैच अपडेट, ठीक है। उसके अंदर जाके हमारे पास सबसे पहले स्प्रेड शीट की आईडी रहेगी, एंड अभी के लिए रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, बढ़िया है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर जाके हमारे पास एक रिक्वेस्ट रहता है, ठीक है। एंड इस रिक्वेस्ट के अंदर जाके हम क्या लेंगे, एक एरे लेंगे, ठीक है। एंड इस एरे के अंदर जाके हम सेट डेटा वैलिडेशन करेंगे, ठीक है, सेट डेटा वैलिडेशन, ठीक है। ये इस तरीके का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, एक बना लेते हैं सेट डेटा वैलिडेशन को, ठीक है। एंड इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखें, ओके, ओके, यहाँ पर देखिए एक चीज़ करते हैं पहले, ठीक है। एरर आ रहा है, एरर ना आए, इससे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है। अब फाइन है, ठीक है ये। तो यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, नहीं, अब यहाँ पर हमारे पास रेंज होगी, ठीक है, इसके अंदर एक रेंज रहेगा। एंड रेंज के अंदर जाके हम फिर से क्या लेंगे, कुछ इस तरीके से लेंगे। एंड देन यहाँ पर देखिए शीट आईडी पूछ रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड रो, ठीक है, स्टार्ट कॉलम, ठीक है, एंड कॉलम। ये जो मुझे सजेशन दे रहा है, एग्जैक्टली राइट सजेशन दे रहा है। रूल के अंदर जाने के बाद कंडीशन है, वन ऑफ द लिस्ट येट टू बिगिन, ठीक है। एंड यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रूल को चेंज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर वैल्यूज के अंदर जाके येट टू बिगिन, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, और यहाँ पर वैल्यूज नहीं रहेंगी ये, ठीक है। वैल्यूज के अंदर ऐसे नहीं देखे हम, ठीक है, ये रॉन्ग वे पास करने का, मतलब इस तरीके से पास हम करेंगे हम, ठीक है। वैल्यूज के अंदर जाके, हाँ, वैल्यूज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एरे के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजर इंटर वैल्यूज, ठीक है। एंड इंटर वैल्यूज के अंदर जाके हम देंगे येट टू बिगिन, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से हम सबको बनाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक ये सजेशन दे सकता है इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, एंड कंप्लीटेड के बाद एक हमारा डिलीट का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम
उससे बना देते हैं कि यूजर इनपुट वैल्यूज एंड, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आई थिंक आई बिलीव स्पेलिंग होती है, ठीक है। आप प्रोग्रेस वगैरह या पेंडिंग वगैरह इस चीज़ को भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इनने शो कस्टम यूआई, ठीक है, ट्रू ट्रू कर रखा है, और स्ट्रिक्ट को भी हम ट्रू कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट मी जस्ट डू दैट, ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट को जाके हम ट्रू कर देंगे, दैट्स फाइन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जब हमारा इतना सारा काम हो जाएगा, अब बिल्कुल लास्ट में आके जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यूज कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रहेगा ठीक है, ऐसे दे देते टाइम टेबल क्रिएटेड विथ स्टेटस, ठीक है। ओके, इतना कर देने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम, नोड इन इंडेक्स डॉट जेएस, भाई साहब कोई प्रॉब्लम, ओके, क्या वही व्हाट हैपन, npx nodemon, ओके, एवरीथिंग वर्किंग फाइन हियर आई बिलीव, ओके, अभी तक तो ठीक है हमारा, चल रहा है, ठीक है ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पर ऐप लिसन ऐप डॉट गेट यूज़ नहीं किया है, दैट्स फाइन। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे पास क्रैशिंग कर रही है हमारी एप्लीकेशन, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ करने से पहले हमें यूज़ हम पोस्टमैन में कर रहे होंगे पहली बार, एंड दूसरी बात यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, अभी देखें आप, ठीक है। हमारे पास क्या टाइम टेबल क्रिएटेड, ठीक है, ये तो ठीक है, इसको आई करते हैं। अब यहाँ पर मैं गूगल को ओपन करता हूँ, सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्रोम को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जाऊँगा, गूगल शीट को ओपन करूँगा, ठीक है, ठीक है। गूगल शीट्स के अंदर जाके साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक शीट्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जाके मैं दे देता हूँ वाई टी, नहीं, कहाँ दे रहा हूँ मैं, ऊपर टाइटल देना है, ठीक है, टाइटल चेंज कर लेता हूँ, ठीक, वाई टी मूवी डियो, ठीक है, टी टी, ठीक है, टाइम टेबल। देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ओके, इसकी आईडी लेके आते हैं। सबसे पहले यूआरएल के अंदर जाके जो स्लैश डी उसके बाद का जितना भी पार्ट है, ठीक है, स्लैश के बाद का, और एडिट से पहले स्लैश का, उसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है। एंड देन उसको कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम अपने वीएस कोड के अंदर चल सकते हैं। एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमने कहीं शीट आईडी देनी थी, आई बिलीव, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस आईडी को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने क्रेडेंशियल डॉट जेसॉन बनाया होगा, यहाँ पर आपको देखिए एक क्लाइंट का ईमेल मिल रहा होगा, ठीक है। तो हमें इसको यूज़ कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, डन हो गया, ठीक है भाई साहब, बढ़िया। डन होने के बाद यहाँ जाएंगे, शेयर पे क्लिक करते हैं, एंड इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। बस हमें एक्सेस देना होगा क्योंकि तभी तो वो एडिट कर पाएगा, ठीक है। एक्सेस देने के बाद ओके, डन, हमने इसको एक्सेस भी दे दिया, इतना काम हमारा डन हो चुका है। अब यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हम पोस्टमैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया था इस क्रिएट स्केड्यूल का नाम पर, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे कॉल भरने के लिए, ठीक है। और ठीक है, कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर क्रिएट स्केड्यूल बनाते हैं, एंड यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, एक मैं ऐसे कुछ देता हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, थोड़ा सी कर लेते हो, मेरा एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तो एक बढ़िया टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, डन हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, एपीआई हिट हुई, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आई बिलीव, और उसके बाद हमें रिजल्ट तो मिलने चाहिए, ठीक है। देखिए, टाइम टेबल क्रिएटेड विद स्टेटस, ओके, क्या हुआ, टाइम टेबल क्या क्रिएट हो गया भाई, ये देखिए क्रिएट हो गया, दैट्स फाइन, ओके, अमेजिंग। आपने देखा टाइम टेबल क्रिएट हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इसको कैसे बड़ा करते हैं, ओके, यहाँ पर जिस तरीके से, एंड देन यहाँ चलते हैं, यहाँ चलने के बाद ये टू बिगिन, यहाँ पर देखें, पहला हमारा इनने बोला हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है, इतने से इतना पढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये टू बिगिन के अंदर जाके प्रोग्रेस, ठीक है, ये टू बिगिन डिलीट प्रोग्रेस, ठीक है। आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ठीक है, देखिए इनने कितना अच्छा टाइम टेबल बना के दिया है यहाँ पर, ठीक है, डे बाई डेज, बहुत बढ़िया, ऑसम, ठीक है, मज़ा आ गया, ठीक है।
एंड यहाँ पर इतना कर देने के बाद आपका ये टूल बन चुका है, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज़ को प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं जैसा ये काम कर रहा है, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। तो ये था आज हमारा एक छोटा-सा एजेंटिक एआई का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और एक और भी ज़्यादा एजेंटिक टूल आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। अब आई थिंक 10-12 वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाले हैं। तो आपको अगर सीखना है जेन एआई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।